अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शर्जील अब्बासी और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट्स की बात की जाए तो ये इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले सेफ हो। लेकिन आज की इस वीडियो में आप ऐसे 10 चौंका देने वाले अनोखे एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी देखे हों। तो शुरू करते हैं आज की अमेजिंग लिस्ट। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। नंबर 10, मैन वर्सेस ग्लू। दोस्तों, ग्लू के बारे में तो हम सबको पता है कि इसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में जो ग्लू आप देख रहे हैं, इस पे कोई भी चीज चिपक जाए तो उसे अलग कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस सुपर ग्लू की पकड़ देखने के लिए कुछ लोगों ने ग्लू से कवर्ड जमीन को भागकर क्रॉस करने का एक्सपेरिमेंट किया और सभी लोग इस ग्लू में गिरकर चिपक जाते हैं और कुछ लोग तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। इस चक्कर में सबके जूते और कपड़े भी फट जाते हैं। अगर आपको इस ग्लू पे चलने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 9, ग्लोइंग मेटल बॉल वर्सेस जेली। दोस्तों, जेली से रिलेटेड बहुत से एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे होंगे, लेकिन तब क्या होगा जब किसी जेली पे 1000 डिग्री तक हीटेड बॉल डाली जाए। इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पहले मेटल बॉल को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है और फिर जब इस बॉल को बर्फ के गोले पे रखा तो इसने बर्फ में सुराख कर दिया। दूसरी बर्फ पे रखने पे इसने बर्फ को पिघला ही दिया। जब इस तरह की 3 मेटल बॉल्स को बड़े आइस ब्लॉक पे रखा गया तो वो भी इसकी गर्मी से तेजी से पिघल जाता है। फिर जब इस मेटल बॉल को दोबारा हीट करके जेली पे रखा गया तो वो भी इसकी हीट से पिघलना शुरू हो जाती है और जहां जहां बॉल को रखा जाता है वहीं सुराख होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 8, आईफोन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आईफोन कितना महंगा स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन तकरीबन हर शख्स बाय करने की ख्वाहिश रखता है। आपने आईफोन से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, जैसे बिल्डिंग से ड्रॉप टेस्ट, बैंड टेस्ट वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी आईफोन फ्रीज एक्सपेरिमेंट देखा है? इस एक्सपेरिमेंट में एक ब्रांड न्यू आईफोन लिया गया जिसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में रख के पानी से फिल कर दिया गया। फिर इस कंटेनर को फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में 24 घंटे तक रखा गया। कुछ घंटे गुजरने के बाद ही आईफोन ऑफ हो जाता है। 24 घंटे गुजरने के बाद जब इस आईफोन को फ्रीजर से निकाला जाता है तो ये पूरी तरह फ्रीज हो चुका होता है। इसकी बर्फ को फायर की हेल्प से पिघलाने के बाद जब इसे दोबारा ऑन करते हैं तो ये फोन ऑन हो जाता है और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होता है। इस एक्सपेरिमेंट को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आईफोन इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। नंबर 7, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस कॉइन्स। दोस्तों, क्या आपने हाइड्रोलिक प्रेस पे कॉइन्स को प्रेस होते देखा है कभी? जरा सोचिए, हाइड्रोलिक प्रेस पे कॉइन्स को रखकर प्रेस किया जाए तो क्या होगा? इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर वाले पार्ट पे नोकीला टूल लगाया गया। फिर इस टूल से कॉइन्स को प्रेस करना शुरू किया तो सारे कॉइन्स 1 बाय 1 कटना शुरू हो गए और फिर जब ऊपर वाले पार्ट को भी निचली सरफेस की तरह फ्लैट करके कॉइन को प्रेस करना शुरू किया तो तमाम कॉइन्स बिल्कुल उसी तरह फ्लैट हो गए जैसे ट्रेन की पटड़ी पे रखने से हो जाते हैं। नंबर 6, श्रेडर मशीन वर्सेस लावा। दोस्तों, श्रेडर मशीन से रिलेटेड बहुत से एक्सपेरिमेंट आपने जरूर देखे होंगे। श्रेडर मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कोई भी चीज डालो तो उसका बच पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन तब क्या होगा जब किसी श्रेडर मशीन में खौलता हुआ लावा डाला जाए। जब इस मशीन में लावा डालने का एक्सपेरिमेंट किया तब लावा भी इस मशीन के नीचे से टुकड़ों में गिरना शुरू हो गया और लावा के इतने सारे टुकड़े हो गए थे जो गिने भी नहीं जा रहे थे। नंबर 5, डायमंड वर्सेस लावा। दोस्तों, डायमंड के बारे में तो हम सब ही जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। लेकिन तब क्या होगा जब किसी डायमंड पे खौलता हुआ लावा डाला जाए? इस एक्सपेरिमेंट में बड़े से डायमंड के ऊपर जब लावा डाला जाता है तो एक्सट्रीम हीट की वजह से डायमंड लावा से चिपक जाता है और जब डायमंड को लावा से अलग किया जाता है तो डायमंड पे छोटे छोटे क्रैक्स भी आ जाते हैं। डायमंड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लावा इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि डायमंड को मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। नंबर 4, लावा वर्सेस ग्लास। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिसमें गिलास के ऊपर लावा डाला जाए?
इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेटल को पहले एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट करके मेल्ट किया जाता है और लावा बना के सिंपल गिलास पे डाला जाता है, जिसमें इस गिलास की 4 लेयर्स बनाई गई। और जब लावा पहली लेयर पे गिरता है तो कुछ ही सेकंड्स में गिलास टूट जाता है और जैसे जैसे लावा बाकी लेयर्स पे गिरता जाता है गिलास टूटता चला जाता है। अब इस लावा को फायर रेजिस्टेंट गिलास पे डाला जाता है। कुछ सेकंड्स गुजरने के बाद भी इस स्पेशल गिलास को कुछ नहीं होता, ना ही ये गिलास टूटता है और ना ही इस पे कोई क्रैक आता है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये गिलास मेल्ट होना शुरू हो जाता है और ओवरहीट होने की वजह से इस गिलास पे बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है, लेकिन गिलास में कोई सुराख नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि फायर रेजिस्टेंट गिलास वाकई में काफी स्ट्रांग होता है। अब इस लावा को गाड़ी के शीशे पर डाला जाता है। कुछ सेकंड्स गुजरने पे इस शीशे को भी कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे ये गिलास भी लावा के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कुछ और सेकंड्स गुजरते ही ये गिलास चकनाचूर हो जाता है। अब बारी आती है बुलेट प्रूफ गिलास की। जब इस लावा को बुलेट प्रूफ गिलास पे डाला जाता है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद भी इसको कुछ नहीं होता, लेकिन जब थोड़ा और टाइम गुजरता है तो इस गिलास में सिर्फ क्रैक आ जाते हैं, बट गिलास टूटता नहीं है। लावा हटाने के बाद जब इसे नीचे से देखा गया तो सिर्फ गिलास जला होता है, कोई सुराख नहीं होता। बुलेट प्रूफ गिलास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसे कुल्हाड़ी, बैट या हथौड़े मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट गिलास के ऊपर मामूली से क्रैक्स आ जाते हैं। नंबर 3, श्रेडर मशीन वर्सेस ट्रेन ट्रैक्स। दोस्तों, आप सब जानते हैं श्रेडर मशीन बड़े से बड़े लोहे के सामान को चुटकियों में टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन तब क्या होगा जब इस मशीन में ट्रेन ट्रैक को डाला जाएगा। सबसे पहले इस श्रेडर मशीन में बड़े से बर्फ के टुकड़े को डाला जाता है, जो काफी देर तक मशीन में घूमता रहता है और स्लोली मेल्ट होकर खत्म हो जाता है। फिर जब इस मशीन में डिगिंग टूल को डाला जाता है तो वो भी स्लोली टूटना शुरू हो जाता है और इस टूल का मेटल भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं, जो श्रेडर मशीन को भी डैमेज कर देता है। फाइनली इस मशीन में रेलवे ट्रैक को डाला जाता है। आप सबको पता ही होगा कि रेलवे ट्रैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी होता है, जिस पे हजारों टन वजनी ट्रेन चलती है। लेकिन जब इस श्रेडर मशीन में ट्रैक को डाला जाता है तो इस ट्रैक का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है और श्रेडर मशीन भी इस ट्रैक के आगे हार मान लेती है। नंबर 2, श्रेडर मशीन वर्सेस गोल्ड। दोस्तों, तब क्या होगा जब रियल गोल्ड को श्रेडर मशीन में डाला जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए प्योर गोल्ड की 1 किलोग्राम की हैवी ब्रिक को मशीन में डाला जाता है, जिसकी कीमत $60,000 से भी कई ज्यादा है। गोल्ड ब्रिक डालते ही पहले तो ये मशीन थोड़ा सा अटकती है, फिर स्लोली मशीन इसके कई टुकड़े कर देती है जो नीचे पड़ी प्लेट में जमा हो जाते हैं। नंबर 1, जायंट बलून्स वर्सेस एरो। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में काफी सारे बलून्स को एक लाइन में रखा जाता है, जिनको एरो से फाड़ने की कोशिश की जाए तो क्या ये सारे बलून्स एक ही बार में फट जाएंगे। इसी चीज को देखने के लिए इन बलून्स पे एरो चलाया गया और सारे बलून्स एरो की वजह से फट जाते हैं, लेकिन सिर्फ लास्ट बलून बच जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि वो साइड पे झुका होता है। अगर ये लास्ट बलून भी सीधा होता तो फट जाता। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।